यस। 1, 2, 3, स्टार्ट। जब हर तरफ घनघोर अंधकार हो तो उस समय मध्यम लो के साथ टिमटिमाता एक दिया भी मनुष्य को अंधेरे के आगोश से निकालने का मादा रखता है। विराम। आवश्यकता बस इतनी होनी चाहिए कि इंसान उस दिए के हल्के उजास पर भी विश्वास रखे और अपने कदम सही दिशा में बढ़ाता जाए। विराम। कुछ दिन पहले मेरी एक अजीज मित्र कोरोना से ग्रसित हो गई और तमाम कोशिशों के बावजूद हम उस हम सबको छोड़ कर चली गई। विराम। उसके दोनों बच्चे काफी दिनों तक उससे उबर नहीं सके। विराम। उन्हें घर पर ही एकांतवास में रखा गया था। विराम। चूंकि मैं खुद इस स्थिति में नहीं थी कि वहां जा पाऊं, इसीलिए बहुत चिंतित थी कि पता नहीं कैसे मेरी दोस्त के पति एक साथ बीमार बच्चों की तीमारदारी और मृत्यु के बाद किए जाने वाले विस्तृत विधि आदि को पूरा करेंगे। विराम। बड़ी बात यह भी थी कि वे इन नियमों और परंपराओं को बहुत मान देते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लोगों के काफी समझाने बुझाने पर उन्होंने इस दौरान किए जाने वाले कर्म कांडों को अत्यंत कम समय, कम खर्च और गिने चुने लोगों के बीच ही पूरा किया और साथ साथ अपने बीमार बच्चों की देखभाल भी करते रहे। पैरा। ग्रामीण इलाकों से भी ऐसी कुछ खबरें मिली है। विराम। महामारी की भयावहता और मौत के मातम के बीच भी कुछ बातों ने मुझे गहन अंधकार के बीच रोशनी फैलाने को आकुल टिमटिमाते दिए का एहसास कराया। विराम। वास्तव में मृत्यु शाश्वत है। विराम। अकाल नहीं, पर जो आया है उसे जाना ही है। विराम। काश मृत्यु के दुख के चरम के इस हालात में मृत्यु के बाद किए जाने वाले पेचीदे और खर्चीले कर्मकांडों और मृत्यु भोजों की भी समाप्ति हो जाए। विराम। यह परंपरा अंधविश्वास और झूठे सम्मान के नाम पर लाखों परिवारों को गरीबी, बर्बादी और कर्ज के दलदल में डुबो देता है। पैरा। हमारा भारत परंपराओं, नियमों और रिवाजों के छोटे बड़े मानकों के आधार पर चलने वाला देश है। विराम। सदियों से चली आ रही अनगिनत अलिखित रीतियां आज भी समाज के संचालन का आधार बनी है। विराम। इन रीतियों ने समाज को बनाने, बढ़ाने, सजाने और इसमें रंग और जीवंतता भरने में अहम भूमिका निभाई है। विराम। पर कुछ रिवाज ऐसे भी हैं जो आरंभ से ही अपनी तमाम खामियों, महत्वहीन गतिविधियों के बावजूद हमारे बीच उपस्थित है। विराम। ऐसा ही एक रिवाज है परिजनों की मृत्यु पर उनका कथित परलोक सिधारने और आत्मा की शांति के नाम पर किया जाने वाला कर्मकांड और मृत्यु भोज। विराम। गौरतलब है कि प्राचीन भारत में मृत्यु पर किए जाने वाले कर्मकांड का उद्देश्य मृतक के अपनों को मृत्यु की कठोर सच्चाई से अवगत कराना और शांति पाठ, हवन आदि के जरिए घर के वातावरण में बदलाव और उसमें
सात्विकता का संचार करना माना जाता था विराम। लेकिन वे सामान्य प्रक्रियाएं और प्रथाएं कब और कैसे कट्टरता, दिखावा और कुछ चालाक लोगों की कमाई का जरिया बन गई। गरीबों को और गरीब या निम्न मध्य वर्ग को कर्जदार बनाने लगी। लोग यह समझ भी नहीं पाए। पैरा हमारे धार्मिक ग्रंथों में 13वीं के भोज और उस अवसर पर वस्तुओं के दान आदि का जिक्र नहीं मिलता है विराम। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है विराम। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है विराम। जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो उसके साथ इस संकट की घड़ी में जरूर खड़े हों और तन मन धन से सहयोग करें विराम। लेकिन 12वीं या 13वीं पर होने वाले मृत्यु भोज में भाग न ले विराम। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण लड़ाई रोकने के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं विराम। वहां दुर्योधन द्वारा उनसे भोजन के लिए आग्रह करने पर वे कहते हैं, जब भोजन खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो, जब भोजन कराने वाले का मन प्रसन्न भोजन करने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए विराम। जब खिलाने वाले और खाने वाले दोनों के दिल में दर्द हो तो कतई भोजन नहीं करना चाहिए विराम। हमारे महान मनीषियों यथा स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि सबों ने मृत्यु भोज और मिथ्या कर्मकांडों का विरोध किया था। पैरा सबसे अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर इस कुप्रथा से होने वाली हानियों और इससे जुड़े नकारात्मक तथ्यों पर गौर भी नहीं करते विराम, बल्कि इन्हें एक सामान्य प्रक्रिया मानकर सहजता से अपनाए हुए हैं विराम। कुछ एक लोग जो इसकी खामियों को जानते समझते हैं वे भी सिर झुकाए चुप्पी साधे झूठी सामाजिकता के नाम पर इसे स्वीकार किए हुए हैं विराम। सामाजिक दबाव, मिथ्या भय, मन की शांति आदि के नाम पर इस प्रथा को खाद पानी देने वाले लोगों को सोचना होगा कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को यह प्रथा किस प्रकार चोटिल कर रहा है विराम। यह आवश्यक है कि पढ़े लिखे, समझदार और जागरूक लोग इस कुप्रथा से उपजने वाली विसंगतियों और हानियों पर चर्चा करें और इस पर आवाज उठाएं विराम। बदलाव की शुरुआत अपने घर से करें विराम। यूं राजस्थान में इसकी पहल हो चुकी है विराम। शुरुआत में कुछ लोगों की यह कोशिशें शेष लोगों तक भी पहुंचेगी और बदलाव का बयार साबित होगी विराम। स्टॉप।